नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं लोकेश और आज आप सभी के सामने मैं मारवाड़ के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो लेकर आया हूँ। अपन मारवाड़ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो राठौड़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रश्न है जो कहीं ना कहीं जो बड़ी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें पूछे जा चुके हैं, जैसे कॉलेज व्याख्याता या आरएस वगैरह में पूछे जा चुके हैं। और इसके 2-3 पार्ट में आपके आगे लेके आऊँगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तो जिन्होंने अभी तक जीके लोकेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और आज अपन मारवाड़ इतिहास के जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा पार्ट पहला पढ़ेंगे। कल मैं आपके आगे दूसरा लेके आऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। राव सातल ने की थी या सुजा ने या गंगा ने या मालदेव ने, बताओ। एकदम सिंपल प्रश्न है और ये आपको 100% आता होगा, बताओ। इसका उत्तर बताओ क्या होगा। इसका उत्तर होगा राव गंगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप बता दूं कि अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति किससे राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है। तो राठौड़ शब्द बोलने में तो प्रयुक्त होता है। ये संस्कृत पुस्तक शिलालेख जो दान पात्र में राष्ट्रकूट शब्द मिलता है, जहाँ जहाँ राठौड़ों का शासन था वहाँ जहाँ राठौड़ों का शासन था वहाँ राष्ट्रकूट शब्द मिलता है। तो जो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो राष्ट्रकूट से रठौड़ बना है, ठीक है। और राठौड़ों का जो था वो गहड़ वालों से संबंध था, तो इसलिए इसका उत्तर होगा राव गंगा। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी। खानवा। और जो सांगा का बचपन था वो कहाँ बीता था। कुंभलगढ़ दुर्ग, कहाँ, मेवाड़ में, राजसमंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था, बताओ। उदय सिंह ने, मालदेव ने, अकबर ने या शेरशाह सूरी ने, बताओ किसने दिया था। बताओ किसने दिया था। 1544 बीकानेर का पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। किसको दिया था, बताओ। इसमें होगा शेरशाह सूरी। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि राठौड़ जो थे वो कहाँ कहाँ थे मारवाड़ में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि राठौड़ 3 जगह थे। कहाँ कहाँ, 3 जगह, जोधपुर और बीकानेर और एक अजमेर वाला किशनगढ़, ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए कि जो जोधपुर में थे, मंडोर जोधपुर, वहाँ के जो पहला जो राजा था वो कौन था, तो वो था राव सिंहा। उसका शासनकाल था 1240 से 1273, ठीक है। जो राव सिंह था 1240 से 1273। इसको राठौड़ों को आदि पुरुष भी कहते हैं, मूल पुरुष भी कहते हैं और संस्थापक भी कहा जाता है राठौड़ों का, ठीक है। अगर हम नैन्सी की ख्यात के अनुसार राव सिंह के बारे में बात करें तो उन्होंने, जो राव सिंह थे, उन्होंने गौ हत्या बहुत की थी। उसका मन विरक्त हो गया। उसने अपने पुत्र को जो राजगद्दी सौंपकर 104 राजपूतों के साथ कन्नौज से द्वारिका पैदल ही चल पड़ा। वह गुजरात रुका जहाँ चावड़े सोलंकी का राज करते थे। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर की। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर विवाद था, उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया, बताओ। अकबर के काल में, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब, बताओ किसके काल में किया गया। इसका किया गया शाहजहां। इसका उत्तर होगा करेक्ट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट। जो महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मन शब्द प्रदान किया गया, बताओ। 4000 जात या 4000 सवार, 4000 सवार दो अस्पा या सिंह अस्पा, 5000 जात या 5000 सवार, 5000 जात, 5000 सवार और दो अस्पा या सिंह अस्पा, बताओ इसका उत्तर क्या होगा कि
कितना मन शब्द प्रदान किया था इसको। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो जसवंत सिंह के राज्य होने के समय 4000 जात और 4000 स्वार इनको प्रदान किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसके 2 स्टार लगा लो। ये आगामी जो भर्तियाँ होगी, जो परीक्षा होगी, उसमें आपको देखने को जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा मारवाड़ के इतिहास में। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे बताओ। बांसवाड़ा के थे, डूंगरपुर या धौलपुर या जोधपुर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो मारवाड़ के जो राजाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अपन उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो राठौड़ थे वो 3 ही जगह थे, जोधपुर, बीकानेर और एक और कौन सा था बताओ, किशनगढ़। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बांसवाड़ा है? नहीं, बांसवाड़ा में राठौड़ थे ही नहीं, डूंगरपुर में भी नहीं थे, धौलपुर में नहीं थे, राठौड़ थे जोधपुर में। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में और कौन से राजशिवा के बाद उसके आसनाथ, फिर चूड़ा, फिर कान्हा, रणमल, जोधा, सातल, सुजा, गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह। और आपको अगर ऐसी बात पूछ ली जाए कि मारवाड़ राजाओं की जो शरण स्थली थी वो कौन सा दुर्ग था, कौन सा क्षेत्र था उनका मारवाड़, जब मालदेव राठौड़ और चंद्रसेन के बीच जब भी कोई आपत्ति या कोई संकट आता तो जो जेतर सिंह थे और यो मालदेव ये क्या करते, ये सीधा सिवाना दुर्ग जाते। सिवाना दुर्ग बहुत बार रुके थे, इसलिए सिवाना दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, जोधपुर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, मोस्ट पर्सन। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? वैसे अगर मान लिया जाए कि जो पुराने टाइम में जो राजा होते थे, अगर उनकी जो रानियाँ मतलब नाराज़ हो जाती थी तो वो हर रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती थी, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गई थी। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? हंसाबाई होगा या जोधा होगा या उमादेवी या रूपादेवी? बताओ। हंसाबाई तो हो ही नहीं सकता, आपको भी बताया, जिसने इतिहास पढ़ रखा है उसको तो साफ साफ दिख रहा है इसका उत्तर भी कौन सा होगा, रूठी रानी। अब जैसे कि आप सभी को बताया कि रूठी रानी कहाँ थी, तो ये किशनगढ़ की थी। तो किशनगढ़ में राठौड़ है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, हंसाबाई, जोधाबाई, उमादेवी या रूपादेवी? बताओ कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उमादेवी। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की ओर चलते हैं। अब बात आती है कि महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? जोधपुर। 8 नंबर बात करते हैं, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता था? बताओ। मालदेव, चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या मोटा राजा उदय सिंह? बताओ किसको कहा जाता था? ये था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन मारवाड़ का राजा था। ठीक है, अगर बात कर ली जाए कि रावचंद्र सेन का जो शासनकाल था, जो इन्होंने कितने वर्ष शासन किया, तो इनका शासनकाल था 1562 से लेकर कितना हो सकता है बताओ? 81 तक था। और 81 था, 1562 से लेकर 81 तक था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया कि रावचंद्र सेन है। नेक्स्ट बात करते हैं, 9 नंबर की ओर चलते हैं। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था? बताओ। और नॉर्मल प्रश्न है एकदम, राव मालदेव को कहा जाता। ठीक है, अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि मैंने बता दिया कि जो जोधपुर की, ठीक है, अब जो प्रसिद्ध जो है ना, प्रसिद्ध रूठी रानी, उनसे संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? मैं आपको अभी पिछला प्रश्न यही बता के आया हूँ, अब इससे आप समझ जाओगे
कि मालदेव को हसमत वाला राज्य किसने कहा? फारसी इतिहासकार ने कहा था। ठीक है, किसको कहा? मालदेव को कहा। नेक्स्ट बात करते हैं, शेर शाह ने किस शासक के व्यवहार के रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? मालदेव, बिक्का, चंद्रसेन या जोधा? बताओ बताओ क्या होगा? अब अगर आपको पूछ लिया जाए, इसका उत्तर होगा राव मालदेव। राव माल देव के जो व्यवहार था वो थोड़ा अच्छा नहीं था और इस व्यवहार से वो रुष्ट होकर मारवाड़ पर क्या किया? शेर शाह ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसमें वो दिल्ली का था बादशाह। तो मालदेव का जो शासनकाल था वो कितना था बताओ? तो मैं इसका बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मालदेव का था 1532 से कितना? 1562। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि आपको चंद्रसेन का था 62 से लेकर कितना था? 81, 81, 1500। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 12 नंबर की ओर चलते हैं। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय क्यों हो गए? क्यों हो गए बताओ? जनता पर कर बढ़ाए, या महाजन वर्ग से धन की लूट की, या सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप किया, या स्वयं को विलासिता पर अत्यधिक खर्च? बताओ। इसका उत्तर होगा जो महाजन वर्ग से लूट की, धन की लूट की वजह से ये जो चंद्रसेन है ना, जो अपने राज्य में जो आम लोग होते हैं ना, जैसे उनमें प्रसिद्ध हो गए, सॉरी अलोकप्रिय हो गए। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द दिया? यानी 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसको सौंप दिया? बताओ। मोटा राजा उदय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, या बीकानेर के राय सिंह को, या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र को? तो बताओ। ये सौंप दिया था जो बीकानेर के राय सिंह था ना, इसको सौंप दिया था। 14 नंबर, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी को किसको सुपुर्द किया? उदय सिंह जोधपुर, राय सिंह बीकानेर, मान सिंह आमेर, या कुंभा जालोर? बताओ। तो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि राय सिंह बीकानेर को सौंप दिया। 15 नंबर, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? बताओ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि 1544 जनवरी में लड़ा गया। 16 नंबर, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा कर लिया? जो अकबर की सेना थी उन्होंने किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा कर लिया? जोधपुर पर कब्जा कर लिया। बदायूनी के, या हुसैन कुली खां के, या मान सिंह के, या अब्दुल फजल के? बताओ। इसका आंसर क्या हो सकता है? जिन्होंने इतिहास पढ़ रखा है मारवाड़ का उन सभी को तो पता होगा। इसका उत्तर होगा हुसैन कुली खां। हुसैन कुली के खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर लिया। 17 नंबर, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना? छोड़ो, ये प्रश्न गलत है। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा राव चंद्रसेन। इसका मैंने बता ही दिया शासनकाल कितना था। इसका था 62 से 81, और ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और चंद्रसेन पर जब भी कोई आपत्ति आती तो ये सिवाना दुर्ग में जाके वहाँ शरण लेते थे, इसलिए सिवाना दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहते हैं। 19 नंबर, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे? चंद्रसेन, जसवंत, मालदेव, या उदय सिंह? बताओ।
तो इसका उत्तर होगा चंद्रसेन। जैसा कि आप सभी को बताया कि मारवाड़ के राजा कौन थे, चंद्रसेन। इसीलिए लगभग चंद्रसेन या मालदेव ये दो ही होंगे। लास्ट प्रश्न 20 नंबर, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन, उदय सिंह, अजीत या मान सिंह? तो जैसा कि आप सभी को बताया कि चंद्रसेन। तो दोस्तों अपन जो इतिहास के जो मारवाड़ के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं कल और लेके आऊँगा आपके आगे। ऐसे ही मैं आपको लगभग 70-80 प्रश्न आपको जो महत्वपूर्ण है इतिहास के, मारवाड़ इतिहास के, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इन सभी का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और ये आपको प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को या मतलब मिल ही जाएंगे ये। और ये जो प्रश्न है सभी पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ, तब तक बने रहिए आप।